नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे आपको लिए चल सकते हैं। सदन की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। Reports annually of the department related parliamentary standing committee on communications and information technology being given. Dr. Anil Agarwal. You are claiming that we are giving gas for so many crores of people. I would like to know. मैं अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति के 37वें, 38वें, 39वें, 40वें, 41वें और 42वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। Statement by Minister. तो नेहा, आज सदन में हंगामा जारी रहने के आसार है। दोपहर 2 बजे आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में भाषण होना है। कल लोकसभा में उन्होंने अपना संबोधन दिया था। पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के वहां उपस्थित रहने के लिए भी कहा है और संसद में आज भी हंगामा जारी रहने के आसार नेहा मौजूद दिख रहे हैं। इस बीच अहम मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी चल रही है। कैसे विपक्ष का जवाब देना है, किस तरीके से संसद में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, इन तमाम बातों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो। ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, I have taken 0 hour, not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you, sir. With a saddened heart and with lot of protest, I stand here. My concern. ये तो संसद में आपने खड़गे का बयान सुना। इस बीच संसद पहुंचने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। इधर उधर की बात करके उन्होंने टाल दिया और ये हमेशा ये कहते हैं आज कि कांग्रेस के बारे में ये कहते ही आ रहे हैं सालों से, एक दिन की बात नहीं है। और मोदी जी की हमेशा ये रहती कि इशू को डाइवर्ट करना और डाइवर्ट करके बोलना, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि जो मोदी जी बोल रहे वो सच है। और हमने जो हाउस में, सदन में उनको ओपनली बहुत से प्रश्न पूछे थे। अदानी इतना बड़ा लखपति कैसा बन गया और इतने घोटाले क्यों हो रहे, इतने बड़े बड़े बैंक क्यों उनको लोन दिए। छोटा एक अगर किसान उसके पास, एक तो केस मैंने कोट किया था जो गुजरात में 31 पैसे के लिए किसान को 2 साल तक नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब ऐसे गरीबों की हालत ये होती है, यहाँ तो 82,000 करोड़ रुपए उन्होंने लोन लेके सरकार से पैसा लिया और सरकार सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो जवाब हम चाहते हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक्सपेंज करना
वो सभी रूल्स देखकर करना पड़ता है। हमने भी उसकी छानबीन की है, कौन सा एक्सपेंस वो नहीं कर सकते और रूल्स के तहत किस चीज को, किस शब्द को हटा नहीं सकते, उसका विस्तार से मैं 3 पेज में उनको रिप्लाई दिया हूं। वो देखने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। खड़गे साहब, पीएम आपका राष्ट्रीय हाँ, तो आज प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, 2 बजे राज्यसभा में उनका संबोधन होगा। लेकिन इस बीच अर्पिता, कल का जो संबोधन था उसमें जिस तरीके से तीखे प्रहार प्रधानमंत्री ने किए, उस पर विपक्ष क्या कह रहा है, सुनिए। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्षों से हमने देखा है कि जब कोई वोटिंग होना होता है या कोई बहुमत होना होता है तब विपक्ष उठाए कोरम का विषय तो मतलब रखता है, कोई बिल पास होना है तो मतलब रखता है। लेकिन सामान्य बहस में जब 9 बजे 10 बजे रात तक सांसद अपने विषय को रखना चाहते हैं, बजट पर बोलना चाहते हैं, तो विपक्ष की जल्दी जब होती है तो वो कोरम का विषय उठा के खुद निकल जाना चाहते हैं और दूसरे पर आरोप लगाना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में कोरम का विषय उठाया जाए। जो जवाब देश सुनना चाह रहा था और सारा सदन सुनना चाह रहा था, जिसका नाम बार बार उछल के आ रहा था, गवर्नमेंट टोटली डिफेंसलेस थी उन आरोपों पे डिफेंस करने, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सरकार के पास इतनी ताकत है, जो उसमें कुछ गलत बोला तो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ताला लगा के मुंह पे क्यों बैठे हैं? द साइलेंस इज स्पीकिंग अ लॉट मोर देन द वर्ड्स। मैं एक प्रश्न करने के लिए प्रधानमंत्री का बयान का बाद स्पीकर को अनुमति प्रार्थना किया था, नहीं मिला। एक प्रश्न हमारे तरफ से, तृणमूल कांग्रेस का तरफ से, अदानी का बारे में आप चर्चा में आओ चाहे ना चाहो, LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है सारे देश में, वो लोग बहुत चिंतित है, वो लोग बहुत टेंशन में भी है। इन लोगों का रुपया के बारे में सरकार को प्रतिश्रुतिबद्ध होना चाहिए था हाउस में, तो उसका विषय निरापद है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अदानी का नाम ना लेने के भी ये बात हो सकते थे। तो नया ये जो पूरा मुद्दा है ये और बड़ा होता जा रहा है। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है राज्यसभा में, वो भी देखना होगा कि वहां क्या बोलते हैं। बिल्कुल। और बात बीजेपी के मिशन त्रिपुरा की कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी आज त्रिपुरा में चुनावी मैनिफेस्टो लाने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगरतला में संकल्प पत्र जारी करेंगे। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अगरतला में पूजा अर्चना के बाद आज दोपहर लगभग 12:30 बजे बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। इस बीच नड्डा जी ने पूजा अर्चना के साथ शुरुआत करी है आज दिन की। अगरतला की तस्वीरें, वहां का प्रसिद्ध मंदिर जहां पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। मिशन त्रिपुरा का आगाज बहुत पहले हो चुका है। वादों का पिटारा आज मैनिफेस्टो के जरिए खुलेगा। सब लोग पीछे चलिएगा। तो कोशिश यहाँ पर यही है बीजेपी की दोबारा सत्ता काबिज कर पाए, और इसके लिए जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज संकल्प पत्र की घोषणा भी होनी। चलते रहिएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, पूज्य संत हैं, इन सबसे मेरी अपील होगी, गांव गांव में जाइए, अलग जगाइए। आपकी स्थिति तो मुंह में जीव की तरह, जीवा की तरह है। 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है, उसके बीच में आपको धर्म जागरण का काम करना है। যেহেতু রাজনীতি আর ধর্ম আলাদা,
তাই আমি কালকে বলিনি কিছু। আমি সেই মাতাবাড়ি গিয়েছিলাম, আমি গত কয়েক বছর আগে যা দেখে এসেছিলাম ঠিক তাই। আর আজকে আপনারা জানতো দক্ষিণেশ্বর, ত্রিপুরা তো একটা ছোট্ট রাজ্য, আমাদের একটা ছোট্ট জেলার মতো, আমাদের 23টা বড় জেলা আছে। জিজ্ঞেস করুন, একটা মাতাবরী মন্দির ত্রিপুরার ট্যুরিজমের সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন সেন্টার, সেটাও তোমরা ভালো করে সুন্দর করে চারিপাশটা সাজাতে পারো না? যান দেখে আসুন দক্ষিণেশ্বর কি করে দিয়েছি। কালীঘাটেও তৈরি হচ্ছে, তারাপীঠ করে দিয়েছি, तारकेश्वर করে দিয়েছি। पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार बवाल हुआ। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें निकाली, जिसे देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसी के हाथ में तलवार तो कोई घोड़े पर सवार। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर एक झटके में जैसे युद्ध का मैदान बन गया। एक महीने से धरना पर बैठे कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बॉर्डर पर तैनात पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमले में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें 7 महिला पुलिसकर्मी भी थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पानी की बौछार की गई और लाठीचार्ज भी हुआ। पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें, जिनके पास भी हथियारें थी, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्य बीते 1 महीने से धरने पर हैं। पुलिस के मुताबिक इस मोर्चे में 12 खालिस्तानी समर्थित संगठन हैं। ये लोग सजा पूरी हो चुके बंदी सिखों को रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन पहले कौमी इंसाफ मोर्चा ने ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। पुलिस की दलील थी कि चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके लिए मोर्चा को इजाजत नहीं दी जा सकती। ललित शर्मा, चंडीगढ़, आज तक। आज एक बार फिर पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी होंगी। आज फिर एक बार पीएम मोदी संसद में बोलेंगे। कल लोकसभा में उनका भाषण 88 मिनट चला था और आज राज्यसभा में संबोधन की बारी है। और बिल्कुल पूरे देश की निगाहें इस वक्त नेहा इस पर हैं। और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि विपक्ष चाहे जिस भाषा, जिस शैली में उन पर हमला करे, वो अपने ही अंदाज में जवाब देंगे। इसलिए आज एक बार फिर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर दिलचस्पी ये रहेगी कि वो आज किस स्टाइल में बल्ला चलाते हैं। कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। अंदाज शायराना था, लेकिन सटीक और सीधा निशाना था। आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही। लोकसभा में मोदी अलग ही मूड में थे। शायरी और कविताओं के जरिए कटाक्ष कर रहे थे। पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता का जिक्र किया। दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राजनीति जैसे शुष्क और रूखे विषय को भी मोदी ने कविता और शायरी से सरस बना दिया। खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। लेकिन उनके हमले सरस नहीं, सख्त थे। संकेतों में बात हो रही थी, संदेशों में हमले हो रहे थे। जिक्र काका हाथरसी का भी आया। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना
वैसा दिखे सीन। मोदी के भाषण में व्यंग की भरमार थी। कुछ वाकये बताए और कांग्रेस को आईना दिखाया। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, तो कानून बना दिया। लोकसभा में मोदी की शायराना पारी खत्म हुई। अब राज्यसभा की बारी है, जहां खड़गे की शायरी उनके जहन में जरूर दर्ज होगी। नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। तो क्या शेर शायरी, कविताई और किस्सा गोई का यह सिलसिला आज भी चलेगा? हम तो मीर तकी मीर की ये पंक्तियां याद दिलाना चाहेंगे। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक भी और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर विपक्ष था, लेकिन किस तरीके से अपने ही अंदाज में यहां पर लोकसभा में उनका संबोधन हुआ, देश भर ने देखा ही है। तरह तरह से विश्लेषण इसका किया जा रहा है। एक बात जो साफ है वो ये भी कि पीएम विपक्ष के सवालों का जवाब तो दे रहे थे, लेकिन अपनी ही बनाई लक्ष्मण रेखा के दायरे में। और यहां जिस खुले अंदाज में राहुल गांधी ने अडानी के बहाने सरकार को घेरा था, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे हटकर जनता की बात की और जनता के मुद्दे पर फोकस किया। उन्होंने ना तो अडानी का नाम लिया और ना ही राहुल गांधी का। सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? आपने लोकसभा में पीएम का धुआंधार भाषण देखा। मोदी के भाषण में कुछ गौर करने वाली बातें थी। राहुल के भाषण से उनका भाषण बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी ने 51 मिनट का लंबा भाषण दिया। पीएम मोदी लोकसभा में 88 मिनट बोले। राहुल गांधी पूरे भाषण में अडानी पर बोलते रहे। पीएम मोदी ने अडानी का नाम तक नहीं लिया। राहुल गांधी नाम लेकर मोदी पर हमला करते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया। जाहिर है पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने निराशा जताई। मैं कई बार सुन रहा हूं, यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए। शायद बने। हाउ टू यूज government power to build individual businesses. Case study. प्रधानमंत्री के भाषण में जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो था 140 करोड़ भारतीय। उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आरोप और आलोचना के
फर्क पर भी बोले कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। पीएम मोदी ने लोकसभा में जो लकीर खींची, आज राज्यसभा में आगे बढ़ाने का दिन है। माना जा रहा है कि लोकसभा वाला उनका अंदाज आगे भी बना रहेगा, हमला और तीखा हो जाएगा तो हैरानी की बात नहीं। आज तक ब्यूरो। तो अर्पिता, एक पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है, लेकिन यूपी में अलग ही गंगा बह रही है। वहां पर हर शहर का नाम बदलने की कवायद चल रही है, शहरों का नाम बदलने की सियासत जोर पकड़ रही है, और इसमें अगली कड़ी है लखनऊ। बिल्कुल सीधे नेहा इस वक्त तस्वीरें दिल्ली से दिखा देते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। और नॉर्थ वेस्ट जिले के अध्यक्ष मैं शेरावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। शेरावत जी। हाँ, शेरावत जी। अच्छा, गला संतोष पाल जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष संतोष पाल जी, हमारे बीजेपी से आग्रह, मोहन जी मंच पर आ जाए। के नेता और अपना विरोध जता रहे हैं जासूसी पर, जो आरोप आम आदमी पार्टी पर वो लगा रहे हैं कि उन्होंने जासूसी कराई है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल का पोस्टर भी इससे पहले आपको बता दें जारी किया था, जिसमें भी उन्होंने निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यहां पर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं और केजरीवाल सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। पोस्टर में लिखा है, फीडबैक के नाम पर आपके जासूस काम पर, तानाशाह केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और नई थिएट्रिक्स में शामिल है ये दूरबीन, जिसके जरिए ये सिंबॉलिक तरीके से दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आप बीजेपी पर नजर रख रही है। जो फीडबैक कमेटी बनाई गई थी वो दरअसल जासूसी का एक जरिया है, और इसी जासूसी कांड पर अब केजरीवाल सरकार को बीजेपी के नेता घेर रहे हैं। और नेहा, वो खबर जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, नाम बदलने को, जिसको लेकर आपने कहावत से शुरुआत की थी, कल दरअसल एक खत बीजेपी के एक सांसद ने लिखा और मांग ये कर दी कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, फैजाबाद अयोध्या बन गया, मुगलसराय जंक्शन से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झांसी रेलवे स्टेशन से लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, तो अब लखनऊ लक्ष्मणपुर बन जाएगा। गाजीपुर विश्वामित्र नगर कहलाएगा। बेहद मुमकिन है कि लखनऊ गुम हो जाए और लखनऊ की जगह लक्ष्मण नगर की मौजूदगी दर्ज हो जाए, क्योंकि प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता लखनऊ को लक्ष्मण नगर बनाने में पूरी ताकत से लग गए हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबको गुप्ता जी ने खत लिख दिया है और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसमें सब ठीक ठाक ही दिख रहा है। लखनऊ से लक्ष्मण जी का सांस्कृतिक बहुत ही पुरातन रिश्ता है और सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में इसको लक्ष्मण नगरी ही कहते थे। अभी वर्तमान में ऐसी कोई चीज हमारे पास विचाराधीन नहीं है। लक्ष्मण नगरी उन्होंने लेटर में जिस तरह से लिखा है कि मूर्ति भी लग गई है, पुराना नाता मूर्ति पहले से लगी हुई है और अभी ऐसी कोई भी पत्रावली हमारे पास विचाराधीन नहीं है, लेकिन सर्वविदित है कि लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के नाम से ही पुरातन काल में जानते थे लोग। शहरों के नाम बदलने के इस अभियान में ओम प्रकाश राजभर भी लग गए हैं। वो चाहते हैं कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर कर दिया जाए। उन्होंने भी यह खत योगी जी को लिखा है। डिप्टी सीएम इस पर भी विचार करने को तैयार है।
गाजीपुर को लेकर राजभर जी ने कल लेटर लिखा है योगी। इस बार में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई पत्रावली नहीं आई है। हाँ, ये सही है कि डिमांड समय समय पर उठती रहती है, उसका परीक्षण कराकर हम लोग फिर जैसा संभव होता है उसे कार्रवाई करते हैं। नाम बदलने के इस अभियान पर राजनीति भी खूब हो रही है। नाम बदल सकते हैं, भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लग गई उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर आप सब जगह नाम क्यों बदलना है? और नाम ही बदलना है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का नाम बदल दें और लिख दें कि ये स्वर्गलोक है। यूपी में नाम नाम की जैसे लूट चल रही है, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी में रामचरितमानस पर राजनीति लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खत लिखा है, पीएम से विवादित चौपाइयां हटाने की मांग की है। और नेहा, उनकी पार्टी के कप्तान यानी अखिलेश यादव इस मुकाबले को किसी और लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ये पूरी राजनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य मानने को तैयार नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोला था, अब उस पर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस बार मौर्य ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख दिया है। इस खत में मौर्य ने विस्तार से ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मोटे तौर पर मतलब यही निकलता है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए गाली की तरह है, जिसे सुनने के लिए वो मजबूर है। अपने लंबे खत में मौर्य ने रामचरितमानस और तुलसीदास के रामायण की कुछ चौपाइयों का जिक्र किया है और इन्हें हटाने की मांग की है। रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवाद का पिटारा खोला और उसके थोड़े ही दिन बाद अखिलेश ने उन्हें प्रमोशन देकर महासचिव बना दिया। अब अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, लेकिन एक बात वो योगी से जरूर पूछना चाहेंगे। वो बात क्या है, ये आप अखिलेश से ही सुनिए। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीजों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है, एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। न स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद में है, न अखिलेश कदम पीछे खींचने को तैयार, यानी कि ये तकरार आगे और जारी रहने का भरपूर इंतजाम है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।